नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। लालू ने कैसे किया खेल? कांग्रेस ने आखिरकार मान ली तेजस्वी को सीएम चेहरा। जी हां, इतनी बड़ी बात क्या है ये पूरा मामला, इसके पीछे की क्या बातें, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में आखिरकार सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बुधवार को लालू जी से मिले थे, तेजस्वी से मुलाकात हुई थी और कांग्रेस आखिरकार आरजेडी की सबसे बड़ी मांग के आगे झुक गई है, या कहिए उसकी मांग को मान लिया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने पर सहमति बन गई है। ये बड़ी कामयाबी है। सर, तो लालू यादव के राजनीतिक खेल ने कांग्रेस को झुकने पर मजबूर कैसे कर दिया? अब देखिए, कांग्रेस भी तो अड़ी हुई थी। कांग्रेस ने भी तो तेजस्वी यादव के पसीने छुड़ा दिए और लगा कि खेल बिगड़ ना जाए आखिरी क्षण में, तो कांग्रेस की तरफ से पहल की गई और ये अच्छी बात है कि महागठबंधन में अब ऑल इज वेल हो जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार के पर्यवेक्षक हैं अशोक गहलोत बुधवार को लालू जी, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव से मिले जाकर बिहार की चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में चल रही खींचतान पर बातचीत की और अब लग रहा है कि ये खींचतान लगभग खत्म होती दिखाई दे रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है महागठबंधन का। कांग्रेस आखिरकार आरजेडी की सबसे बड़ी मांग के आगे झुक गई है, या कहिए मान लिया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने पर सहमति बन गई है और लालू प्रसाद यादव के रणनीतिक खेल ने कांग्रेस को थोड़ा सा पीछे हटने के लिए मजबूर किया है, जिससे महागठबंधन में जो गतिरोध चल रहा था वो समाप्त हो गया है। माना जा रहा है कि दोस्ताना मुकाबले अब भी कुछ सीटों पर होंगे ही। मतलब पहले ज़्यादा सीटों पर संभावना थी, 13 सीटों पर, लेकिन अब कुछ कम सीटों पर होगी, लेकिन दोस्ताना संघर्ष तो होगी। तो सर, बिहार में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है, लेकिन सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। अब तेजस्वी यादव ने तो अपनी 143 सीटों की सूची जारी कर दी है। अब आज महागठबंधन की बैठक होगी तो उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। पहले चरण की जिन सीटों पर नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहाँ कम से कम 3 सीटों पर तो महागठबंधन के भीतर फ्रेंडली फाइट तय मानी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने बुधवार को तेजस्वी लालू जी से मुलाकात के बाद कहा कि सब कुछ ठीक है, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। कल मतलब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सारी बातें साफ हो जाएंगी। महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। बिहार में 243 सीटें हैं, जिनमें 5-10 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है। तो वो भी मानकर चल रहे हैं कि भाई 10 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है। सर, तो कौन कौन सी है वो सीटें? देखिए, वैशाली, जहाँ से आरजेडी के अजय कुशवाहा मैदान में हैं। हालांकि उन्होंने शायद खबर आ रही है कि वो अपना वापस वैशाली से आरजेडी के अजय कुशवाहा हैं। कांग्रेस से संजीव सिंह के बीच टक्कर है। कहलगांव में आरजेडी से रजनीश भारती हैं और कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा हैं। नरकटियागंज में आरजेडी से दीपक यादव हैं, पता है आपको, और कांग्रेस के शाश्वत केदार को उतार दिया गया है। सुल्तानगंज में आरजेडी के चंदन सिंह सिन्हा हैं और कांग्रेस से ललन यादव मैदान में हैं। सिकंदरा सीट से आरजेडी के उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, और कांग्रेस ने विनोद चौधरी को उतार दिया है। इसके अलावा कांग्रेस और सीपीआई के बीच भी बछवाड़ा, राजापाकड़, करहगर, बिहार शरीफ सीटों पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। बेलदौर सीट पर कांग्रेस का मुकाबला इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी आईपी गुप्ता की पार्टी इससे है, और बाबू बरही में आरजेडी का मुकाबला वीआईपी पार्टी से है, मुकेश सहनी की पार्टी से है। तो कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट आपको देखने को मिलेगी। सर, तो कांग्रेस के भीतर सीटों को लेकर असंतोष की आवाजें भी उठ रही थी। हाँ, कुछ टिकट चाहने वालों ने आरोप लगाया था कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ झाला हुआ है और टिकट देने में अनियमितता बरती गई है, पक्षपात किया गया है। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि तेजस्वी को सीएम फेस मानने में आनाकानी करने से महागठबंधन में काफ़ी अड़चन बढ़ी है। आरजेडी को कांग्रेस पार्टी ने नाराज कर दिया और गठबंधन की एकजुटता को इससे नुकसान हुआ है। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प है कि इस बार पहली बार कांग्रेस पार्टी ने किसी क्रिमिनल को, किसी अपराधी बैकग्राउंड के उम्मीदवार को मौका नहीं दिया है। इस बार पहली बार कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता के पुत्र को, पुत्री को मौका नहीं मिला है। तो कृष्णा अलवारू ने तो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा है और एक नया संकेत दिया है
कि भाई कांग्रेस पार्टी अब आरजेडी के पिछलगू नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार खुद तय करेगी और कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद अब नहीं चलेगा। हाँ, युवाओं को, नए नेताओं को मौका मिलेगा। अब देखिए, अब तो लगता है कि ऑल इज वेल है महागठबंधन में भी, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महागठबंधन के तमाम घटक दल चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। देर हो गई है, देर आए दुरुस्त आए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।